शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 56-56। योग चिंता तदा दग्धा क्षेम चिंतामृता तदा योगक्षेमस्य सर्वेषां ध्यातं ब्रह्मास्मि वाहकम्। सुखं स्वपिमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भुजये एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना। मुक्तभिर्मुक्तक्रोधोऽहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः मुक्ताहं भावनः साक्षात् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम्। ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनं किन्तु शुद्धस्वभावस्तज् ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। शेषितः जगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः लोके वर्ते निरिच्छोऽपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतेत्यस्थितः सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद पर 5वें प्रश्न पर बात कर रहे हैं, वो मंत्र पर, दूसरे प्रश्न के 5वें मंत्र पर। एषो अग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो भगवान एष वायुः एष पृथ्वीरैर्देवः सदसच्चा अमृतम च यत्। यह प्रजापति ही प्राण ही कल बताया था पृथ्वी है, और पृथ्वी में जो शक्ति है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वह एनर्जी इस प्राण शक्ति के कारण ही है। रही यही देव, देखो ये देव शब्द है ना, सबके साथ लगेगा। एषः देवः अग्निः एषः देव सूर्यः एषः देव पर्जन्यः एषः देव मघवान् एषः देव वायु एषः देव पृथ्वी एषः देव रई। यही देव। देव कहने का अर्थ है कि हम जड़ की उपासना नहीं कर रहे। जड़ के पीछे जो इंटेलिजेंट जो चेतन है
उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी उपासना हो रही है। तो पर्जन्य के रूप में, अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, वायु के रूप में अगर हम इसकी उपासना करेंगे, तो फिर हमें जड़ता ही हाथ लगेगी। हम केवल ऊर्जा को ही उपासना करते रहे तो कुछ नहीं लगेगा हाथ। और अगर हम सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य का जो अधिष्ठात्री देव है, उस चैतन्य की उपासना जब हम करते हैं, तो फिर वो उस उपासना से हमें उपास्य का फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ देवः शब्द का प्रयोग है कि ये जो प्राण शक्ति है, हमने बताया था कल कि एक तो व्यष्टि है और एक समष्टि है। समष्टि में ये हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, और वो हिरण्यगर्भ ही अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुआ है। और उसी की शक्ति से, जिसको हम प्राण बोलते हैं, प्राणः प्रजापति, प्राणः सूर्य, प्राण हिरण्यगर्भ, प्राण भोक्ता। तो उसी की गति से पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य है कि सूर्य मंडल के भी चक्र लगा रही। रही, यही रई है। रई माने सोम, चंद्रमा, पहले मंत्र में आया था ना। हाँ, तो ये रई है, ये सोम है। और चंद्रमा में भी जो आह्लादकता की शक्ति है, या चंद्रमा में जो वनस्पति औषधियों में प्राण दे रहा है, वो जीवन दे रहा है, रस दे रहा है, वो इसी प्राण शक्ति के कारण दे रहा है। सत च अमृतम च यत, यत माने जो सत भी है और असत भी है और अमृत भी है। सत का अर्थ है जो मूर्त रूप है, ठीक है ना। जो मूर्त है उसको सत कहते हैं, जो अमूर्त है उसको असत कहते हैं। असत का मतलब अभाव से नहीं है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा इसलिए उसको असत कहा। हाँ, जो मूर्त है, रई रेव मूर्तः, है ना। जो मूर्त है वो सत है, जो अमूर्त है वो असत है। तो कहते हैं मूर्त भी यही है और अमूर्त भी ये प्राण शक्ति ही है, क्योंकि यही सभी रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न के उत्तर में जो पिपलाद ऋषि ने दिया था, उसमें हम बात करते हुए आ रहे थे। और अमृतम, अमृत भी यही है। अमृत का अर्थ है देवताओं का भोजन। आप देखो, जितने भी देवता हैं, व्यष्टि में या समष्टि में, व्यष्टि में तो इंद्र आदि हैं, समष्टि में हमारी इंद्रियां हैं। इनको अगर भोजन ना मिले तो ये क्षीण होने लग जाएंगे। देवताओं को भोजन ना मिले, ये क्षीण होने लग जाएगा। तो कहते इनका भोजन भी आप ही है। कैसे आप हैं? भगवत गीता में आपने श्लोक याद है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्म ही हवि है ना। ब्रह्म की आहुति दे रहे हैं और ब्रह्म को ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ ब्रह्म ही है। द्रव्य भी ब्रह्म है, द्रव्य की आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, जिसमें आहुति दी जा रही हो अग्नि भी ब्रह्म है, और जिसको हम अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म। तो सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो वही भावना यहाँ पर करनी है, वही भावना। वही अन्न है, वही अत्ता है, वही भोग्य है और वही भोगता है। वही अन्न के रूप में देवों के अंदर एनर्जी दे रहा है, शक्ति दे रहा है। प्राण ही अन्न बन करके देव में शक्ति दे रहा है, और प्राण ही देवताओं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये प्राण की स्तुति, इस प्रश्न के अंत तक प्राण की स्तुति ही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, छठा,
अराय व्रतनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंसि सामानि यज्ञः कर्म यज्ञः क्षत्रम ब्रह्म च अराय व्रतनाभो प्राणो सर्वं प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। जो कुछ हम दिखाई दे रहा है वह सबका सब कुछ प्राण में ही प्रतिष्ठित है और प्राण ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहा है। प्राण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्राण मन हिरण्यगर्भ है ना, यहाँ कहीं प्राण, ये जो प्राण चल रहा है हमारा, ये उसी का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अराय व्रतनाभव कैसे प्रतिष्ठित है? जैसे रथ नाभि में अरे। अब देखो बड़ी सुंदर यहाँ उपासना है। रथ का पहिया होता है, पहिए के ऊपर रिम होती है, रिम है ना, उसमें स्पोक्स लगे हुए होते हैं। अरे अरे माने स्पोक्स लगे रहते हैं। और जो सेंट्रल में हब होती है उसको नाभि बोलते हैं और इसको नेमी बोलते हैं और इसको अरा बोलते हैं। नेमी माने घेरा, समझ गए ना, जिसको रिम बोलते हैं जैसे साइकिल के होता है। और अरा माने ताड़ियां, स्पोक्स जो साइकिल में लगी रहती हैं। और नाभि माने हब, जिसमें नीचे जाके सारे अरे टिके हुए हैं, वो रहता है एक्सल पर, जिसको धुरी बोलते हैं, धुरी बोलते हैं ना। तो आप देखिए, एक रिम, एक स्पोक्स है, एक हब है और एक एक्सल है, ठीक है ना। तो अब देखिए सृष्टि की कैसी सुंदर उपासना है। ये पूरा का पूरा दिस होल क्रिएशन इज अ रिम, ठीक है। पूरा यूनिवर्स, होल फेनोमेनन, जो पूरा यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स है रिम। अथवा अपने देह को लेकर के चलो व्यष्टि से, है ना, ये शरीर है रिम। और इसमें 19 देवता, नहीं तो 14 देवता तो आप मान के ही चलो, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये है स्पोक्स। ये क्या है? ये स्पोक्स है। और ये जो प्राण है, कौन सा प्राण? जो हिरण्यगर्भ के रूप में है या जो जीवात्मा के रूप में है, ये उसकी है नाभि। और जो परमात्मा है वो उसका केंद्र है, अक्ष, क्या कहते हैं उसको? अक्ष है, एक्सेल, है ना, अक्ष है। तो अब ये देखो सारी सृष्टि की उपासना की कितनी सुंदर बात कही है ना। ये और बाहर अगर हम देखेंगे तो पूरे संसार की सृष्टि मानो रथ का पहिए का ऊपर का हिस्सा है, जिसको रिम बोलते हैं, जिसको घेरा बोलते हैं, समझ गए ना। वो है रिम, जिसको घेरा बोलते हैं। उसको उपनिषदों में नेमी कहा। क्या कहा है? नेमी। नेमी कहा है, रिम बोलते हैं इंग्लिश में, घेरा बोलते हैं अपनी भाषा में, बोलचाल में। पूरी सृष्टि और इसमें जितने भी इंद्र आदि देवता हैं वो है स्पोक्स, ठीक है ना। और हिरण्यगर्भ है, इसमें वो नाभि है। अब कोई सोचे कि भाई ये जो सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि जितनी भी बनी हुई ऐसी ही चल रही है, नहीं। अगर उसमें से स्पोक्स निकाल दो सारे तो हाँ गिर जाएगी, रिम मुड़ जाएगी, है ना। और जहां स्पोक्स लगते हैं, अरे लगते हैं नाभि पर, अगर वो नाभि ना हो तो बताओ क्या होगा? फिर भी काम नहीं चलेगा। अगर रिम ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो अब देखो ये सृष्टि की विचित्रता।
ये विचित्रता है ना सृष्टि की। आपको ये दृश्य प्रपंच है, इस दृश्य प्रपंच में जब तक ये प्राण उपासना है, ध्यान रखना, हिरण्यगर्भ उपासना, ये ब्रह्म उपासना नहीं है ना? कहीं आप उस जब हम ब्रह्म की बात करें तो उस पर ब्रह्म को नहीं लेना, है ना? हिरण्यगर्भ को ही लेना। तो अब ये सारा का सारा संसार किस पर टिका हुआ है? सारी की सारी सृष्टि इसी ही हिरण्यगर्भ पर टिकी हुई, ये उपासना है। सृष्टि है, सृष्टि का संचार करने के लिए देवता है और देवताओं को शक्ति देने के लिए प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति। ये जो प्राण शक्ति है देवताओं को शक्ति दे रहा है, वही देवता अपने अपनी शक्ति से अपने अपना जो कार्य बताया है, जिसका जो कार्य है, उस कार्य को संपादन करते हुए इस पूरी की पूरी विश्व सृष्टि को धारण किए हुए हैं। तो ये विश्व सृष्टि में एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्राण को लेकर के। अच्छा, मान लो शिव जी का काम है संहार करना, ये संहार शक्ति कहाँ से आ रही है? इसी प्राण शक्ति से। विष्णु जी का काम है पालन करना, ये पालक शक्ति कहाँ से आ रही है? इसी प्राण शक्ति से। ब्रह्मा जी का काम है निर्माण करना, ये निर्माण करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? इसी प्राण शक्ति से। लेकिन ये जो देवता है जिनका हमने नाम लिया है, ये परब्रह्म के रूप में मत समझ लेना इनको, है ना? जब हम परब्रह्म के रूप में शिव जी की आराधना करेंगे तो फिर कुछ और भाव हो जाएंगे। यहाँ तो हमें एक हिरण्यगर्भ की उपासना के संदर्भ में ही इनको उनके अधिकारों को लेकर के ग्रहण किया है। इंद्र का अधिकार है, तो ये सारा की सारी एनर्जी सबके पास उसी प्राण शक्ति से है। तो सारी की सारी सृष्टि किसकी शक्ति से संचालित हो रहा है? प्राण की शक्ति से। ठीक इसी क्रम से अगर गहराई में जाओगे, जहाँ लिखा प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ प्राण के अंतर ही है। अंदर, अंतर नहीं अंदर, है ना? भीतर, मतलब प्राण ही है सब कुछ, है ना? प्राण ही है सब कुछ। तो यही तो प्राण सत और असत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यही प्राण रई और सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है, आदित्य के रूप में। यही प्राण अत्ता और अन्न के रूप में प्रकट हुआ है। यही प्राण पंच महाभूतों के द्वारा इस सारी की सारी सृष्टि को प्रकट कर रहा है। इसी प्राण ने देवता आदि को प्रकट करके उनके अंदर शक्ति दी है। यही प्राण शक्ति है ना, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति माने हिरण्यगर्भ, ठीक है ना? ब्रह्मा जी यही इस सारी की सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। तो सारे के सारे प्राणी, सारा का सारा विश्व प्रपंच इसी ही प्राण में प्रतिष्ठित है। और कैसे प्रतिष्ठित है? जैसे अरा एव रथ नाभो, जैसे अरा रथ की नाभि के सहारे ही टिके हुए हैं, ठीक है? तो सारे के सारे देवता इसके सहारे टिके हुए हैं और सारे के सारे देवता अपने कर्म को करते हुए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई रक्षा कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई वायु की व्यवस्था कर रहा है ना? जो चाहिए वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे रथ में अरे रथ के पहिए पर ही केंद्रित हैं, उसी के सहारे टिके हुए हैं। नाभि हट जाए तो अरे कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। ऐसे ही प्राण शक्ति सब कुछ है, प्राण शक्ति को हटा दिया जाए तो ये सारे के सारे जो अरा रूपी देवता है, अरे माने देवता ना, यहाँ समझ लो देवता है। ये जो देवता है ये सारे के सारे धाराशाही हो जाएंगे। धाराशाही मतलब सत्ता नहीं रहेगी इनकी, ठीक है ना? तो कितनी सुंदर बात की, अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। आगे समझ में ये बात, ये उपासना आगे समझ में, हमें कैसे उपासना करनी है, ये उपासना का प्रकरण है। जब हम समष्टि में कहेंगे तो ये शरीर हमारा मतलब सृष्टि है, इसमें इंद्रियां ही वो देवता हैं, ठीक है ना, जिसको अरे बोलते हैं। और ये जो अरे रूपी देवता है यही इस प्राण में जीव के सारे टिके हुए हैं।
इसलिए ये सारे का सारा हमारा शरीर चल रहा है, गति कर रहा है, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे ही ये समष्टि में सृष्टि है। ऋचो यजुंसि सामानि ऋचः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब ऐसा नहीं अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद भी इसी में शामिल है। तो वेदत्रय क्यों कहा है? हर जगह आपको वेदत्रय मिलेगा। एक्चुअल वेदों का विभाजन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों के हिसाब से है, पुस्तक के हिसाब से नहीं। तो उसमें कहा है कि कुछ मंत्र ऋक हैं, कुछ कुछ मंत्र जो है गीति का आख्यासु सामः, जिनको गाया जा सके उन मंत्रों को साम कहा है। शेषे यजुः, बच गए वो यजुर्वेद हैं, यानी पद छंद जब आबद्ध हो जाते हैं पद में, छंद में, जैसे गायत्री है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, उष्णिक है, ये छंद है। इनमें आबद्ध हो गए उसको ऋचा कह दिया। इनमें जो सुंदर गाया जा सकता है उनको साम कह दिया, और जो बाकी है उनको यजुर्वेद कह दिया। तो जो ऋग्वेद आज हमारे पास उपलब्ध है, ऋग्वेद के नाम से जो पुस्तक, उस पुस्तक में भी साम और यजुर्वेद है ना। अथर्ववेद भी उसी में ही है। तो अथर्ववेद का अलग से नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि अथर्ववेद नहीं है। अथर्ववेद के मंत्र ऋग में, यजु में, साम में, क्योंकि मंत्रों के हिसाब से वेद है, पुस्तक के हिसाब से नहीं कि 4 वेद 4 पुस्तक हो गई। मंत्रात्मक है ये। नहीं तो मुंडक उपनिषद में कहा अथ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः। इसी के जो श्रुति भाग है भाई, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। पुरुषोक्त में भी कहा है ना। तो उससे क्या क्या प्रकट हुए वो सारा का बताया। तो ये सारी बात वहां पर बताई गई है। तस्मात् यज्ञात् ऋचः सर्वतः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जग्रे तस्मात् तस्मात् यजु सजायत। वहां भी ऋग, यजु और अथर्व का, साम और अथर्व का नाम है। तो अथर्ववेद को जो है वो अथर्ववेद तो है, लेकिन ये जो ऋग, यजु और साम की बात कही गई, ये मंत्रात्मक रूप से कही गई है। समझ गए ना किस रूप से कही गई है? मंत्रात्मक रूप से। मंत्र 3 प्रकार के हैं। मंत्र 3 प्रकार के हैं। जो छंदोबद्ध हैं उनको ऋक कहा गया है। गीति का ख्यासु साम, जो गाए जाते हैं उनको साम कहा है। शेषे यजु, बाकी बच गए सब यजुर्वेद के नाम से कहे गए। ये मीमांसा में सूत्र है जैमिनी के। तो ये मंत्रात्मक भाव, मंत्रात्मक से 3 नाम लिए गए, पुस्तक के कारण 3 नाम नहीं लिए। समझ गए? वेद तो 4 ही होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। इन्हीं चारों वेदों से सारे की सारी सृष्टि चल रही है, गति कर रही है, मूवमेंट हो रहा है। तो ऋचः ऋग्वेद, ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान, जिसमें हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान, है ना। सृष्टि बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या प्रयोजन है, कैसे हम इसको अपने उपयोग में ले सकते हैं, और कैसे हम अपना उद्धार कर सकते हैं। ये जितना भी आपको, जिसको अपरा विद्या है ना, जितनी भी अपरा विद्या है वो सारा का सारा इसमें आ गया। परा विद्या भी और अपरा विद्या भी। यजु मंत्र, यजुंसी बहुवचन का प्रयोग है ना। यजुंसी माने यजुर्वेद के मंत्र, यानी यजु के मंत्र, और सामान्य साम मंत्र जिसमें उपासना प्रधान है। ठीक है ना, जिसमें उपासना प्रधान है। और यज्ञ भी ये प्राण शक्ति ही है। यज्ञ तो समझते ना आप, जिनका वेदों में विधान किया गया है और जिनके करने से पहले तो ऐसा लिखा है कि एक बार 1000 वर्ष के यज्ञ का संकल्प लेकर के ऋषि 1000 साल के यज्ञ का संकल्प लेते थे। आज से हम 1000 साल तक यज्ञ करेंगे। कितने? 1000 साल तक। इसका मतलब वो अग्नि परंपरा से चलती थी, जिसको गार्ह पस्थ्य अग्नि बोलते हैं। गार्ह पत्य अग्नि,
गार्हपत्य अग्नि क्या है? अग्नि एक बार जला दी वो चलती रहती थी, वंश परंपरा तक चलती रहती थी, ठीक है ना? अगर कोई अलग हो गया, भाई मान लो अलग हो गया, तो जो पहले अग्नि जल रही उस चूल्हे से अग्नि ले जा करके उनका चूल्हा जलाया जाता था, वो वहां से कंटिन्यू होती थी। और जब विवाह होता था तो आहवनीय अग्नि, यानी उसी अग्नि में से लेकर के यज्ञ में और विवाह में जो हवन होता था उसमें किया जाता था, और वो परंपरा से चलती आती थी। ऐसे यज्ञ की भी परंपराएं थी पहले, क्या थी? परंपराएं थी। और यज्ञ का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। ये यज्ञ जो है ना, ये ऋषियों के अनुसंधान केंद्र हुआ करते थे, अनुसंधान केंद्र हुआ करते थे ऋषियों के। तो आप देखिए, रामायण में पढ़िए, विश्वामित्र ने यज्ञ करके ही तो दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को प्रकट किया था। जब रामायण में एक बड़ा प्रसंग आता है कि जिस समय राम जी अगस्त्य के यहाँ पहुंचे, शाम का समय हो गया था, तो अब बाहर खड़े हो गए, लक्ष्मण को कहा कि जाओ संदेश दो महर्षि अगस्त्य को कि हम मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण गए तो उनके एक शिष्य मिल था, लक्ष्मण ने उनके शिष्य को कहा, शिष्य ने अंदर संवाद दिया अगस्त्य को, अगस्त्य ने कहा राम को तुरंत अंदर लेकर के और बैठाओ, तब तक मैं अपना यज्ञ कार्य संपन्न करता हूं। और जो राम जी को दिव्य अस्त्र शस्त्र तो दिए थे, अगस्त्य नहीं दिए थे ना, अगस्त्य ऋषि नहीं दिए थे। वहां गए, राम जी को कहा बैठो। उसके बाद अगस्त्य जी आए, प्रणाम किया, तो अगस्त्य जी ने कहा अभी ये दिव्य अस्त्र शस्त्र मैं तुम्हें पहले देता हूं, बाद में तुम्हारा खाने पीने का सबके व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी समय है इनका, फिर समय निकल जाएगा। तो राम जी को पहले दिव्य और अस्त्र और शस्त्र दिए। वो अस्त्र शस्त्र कैसे थे? मंत्रात्मक थे। क्या थे? मंत्रात्मक थे। तो मंत्र से वो प्रकट होते थे। तो जो मंत्र से प्रकट होते थे वो प्रकट किए यज्ञ से। किससे प्रकट किए? यज्ञ से प्रकट किए थे अगस्त्य ऋषि ने। तो यज्ञ जो है वो किसके द्वारा शक्ति मिली? मंत्रों में, मंत्रों में शक्ति मिली प्राण के द्वारा, प्राण शक्ति से उनको एनर्जी आई, और यज्ञ में भी प्राण शक्ति ही है। तो यज्ञ है, क्षत्रम है, क्षत्र मतलब जो क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय माने जो सबकी रक्षा करता है, और ब्रह्म माने ब्राह्मण, ठीक है ना? ब्राह्मण माने जो वेदाध्ययन करता है, यज्ञ करता है। एक मंत्र उपनिषद का, यत्र ब्रह्म च क्षत्रं चौबे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम, जहाँ जिसके ब्रह्म और क्षत्र यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात बन जाते हो, चावल है ना, भात, पके हुए चावल को भात ही बोलते हैं ना, उसको योदन का है ना? हाँ, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चौबे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु जिसका उपसेचन माने क्या? आचमन, उपसेचन माने आचमन हो जाता हो। उपनिषद का मंत्र है। एक और मंत्र है, वेद का है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रं चौभे चरतः सह तम देशम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्निना, जहां ब्रह्म और क्षत्र दोनों एक साथ चलते हों, ब्रह्म और क्षत्र दोनों, तो कहां चले दोनों एक साथ? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने ज्ञान देकर के ब्राह्मणत्व का धर्म निभाया, ज्ञान दिया ना, और अर्जुन ने क्षत्रिय का। तो संजय ने कह दिया यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर ज्ञान है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर क्षत्रिय बल है। समझ गए ना? जहां पर ज्ञान है और जहां पर बल है, वही क्या? वहीं पर विजय है, वहीं पर नीति है, वहीं पर मति है, वहीं पर भूति है, और वहीं पर विजय है। तो जहां पर ज्ञान है और जहां पर बल है, ये दो ही तो प्रधान है। इसीलिए तो यहां पर ये ब्रह्म और क्षत्र दो ही लिए गए हैं। ये ब्रह्म और क्षत्र है, प्रतीक है एक बल का और एक ज्ञान का। तो एक बल कहां से आता है? प्राण शक्ति से, प्राण शक्ति से बल आता है, और ज्ञान जो है उसमें वो भी प्राण शक्ति ही है। तो ये सारा का सारा जो कुछ है,
ये सारा का सारा प्राण शक्ति है। तो प्राण शक्ति की यहाँ कितनी सुंदर उपासना बताई रथ के पहिए के द्वारा, समष्टि और व्यष्टि के रूप में, कि ये सारी की सारी सृष्टि रिम है, सारे देवता स्पोक्स हैं, और हिरण्यगर्भ है वो हब है पहिए का। अब इसकी उपासना करके देखो, इसको धारणा करके देखो अहंग्रह उपासना से, मान लो मैं ही सृष्टि के रूप में हूँ, मैं ही इंद्र आदि देवता के रूप में हूँ, और मैं ही इन सबको धारण करने वाला नाभि हूँ, है ना, नाभि मैं ही हूँ। आपने कथा तो हम सुनते ही रहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए थे? नाभि से। नाभि क्या है? कोई हमारे आपकी तरह नाभि नहीं उनकी। नभ एव नाभि, आकाश ही उनकी नाभि है। समझ गए ना? नभ एव नाभि, आकाश की ही नाभि है, संकल्प ही उनका कमल है। प्रकट हो गए अपने संकल्प रूपी कमल के द्वारा, अनंत आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमारा जो अहंग्रह उपासना के द्वारा जैसा संकल्प हो रहा है, उसी ही संकल्प के अनुसार ये अहंग्रह की उपासना बताई गई है। अब अगला मंत्र चलते हैं। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राणा प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राण ही प्रतिष्ठति। अब क्या है, बड़ी सुंदर बात कही है। प्रजापति ही चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, हे प्रजापति, हे प्राण, तू ही प्रजापति है। प्रजानाम पति प्रजापति, प्राणियों का स्वामी। ठीक है ना? प्रजापति माने प्राणियों का स्वामी, प्रजानाम पति, सबका प्रजापति तो तू ही है। और प्रजापति किस किस रूप में है? ब्रह्मा के रूप में भी वही है, विष्णु के रूप में भी वही है, शिव जी के रूप में भी वही है, इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, जितने भी हैं उन सब रूपों में वही प्रजापति है, एक ही प्रजापति है। और ये प्रजापति क्या है? गर्भे चरसि त्वमेव, और तू ही गर्भ में विचरण करता है। गर्भ का मतलब है ये केवल वोम्ब नहीं है, यहाँ गर्भ का मतलब अंदर, है ना? चाहे पुरुष गर्भ स्त्री गर्भ, पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर शक्ति के रूप में संचरण करने वाला तू ही है। और जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तो तू ही शक्ति के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि अगर गर्भ करेंगे तो फिर पुरुष में शक्ति नहीं होगी तो भी प्रजा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए यहाँ गर्भ का अर्थ अंदर है। अवेद का एक मंत्र आता है कि आचार्य ब्रह्मचारिणम, आचार्य ब्रह्मचारी को 3 दिन तक अपने गर्भ में धारण करता है। तो वहां गर्भ का क्या मतलब? अंतेवासी, गुरुकुल में रखता है। जितने साल रखना हो उतने साल गुरुकुल में रख करके फिर उसको वो समाज में देता है। तो वहां गर्भ का अर्थ गुरुकुल हो गया, समझ गए ना? अंतेवासी हो गया। यहाँ गर्भ का अर्थ मन, नर और नारी किसी में भी संचरण करने वाली शक्ति, यानी हमारे अंदर, पुरुष के अंदर भी और स्त्री के अंदर भी, सभी प्राणी आ लिया, है ना? क्योंकि सभी प्राणियों से तो प्राणी जगत प्रकट होता ही है ना। पर यहाँ चूंकि नाम नहीं लिखा और हम गर्भ का अर्थ खाली एक ही अर्थ में लेते हैं, है ना, तो अंदर के अर्थ में है। यू आर द एनर्जी इन मैन एंड फीमेल, मैन एंड मेल एंड फीमेल, मैन एंड वीमेन, ठीक है ना? हाँ, वो है। तो प्रतिजा ऐसे के मतलब प्रतिरूप से पैदा होता है। मातु रूपेण प्रतिजाय से, प्रतिरूपेण प्रतिजाय से, बड़ी विलक्षण बात है। बच्चा पैदा होता है तो सारे पैदा होते देखने जाते हैं ना हॉस्पिटल में, कोई कहता पिता पे गया, कोई कहता माँ पर गया, है ना? अब बुआ खड़ी होगी तो सबको डांट देंगे, नहीं मेरे पर गया है। नहीं। तो माँ के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है, पिता के रूप में भी। इसलिए वेदों में क्या कहा कि
पुत्रो वही आत्मा नाम अंगादंगात जाय से, अंग अंग से प्रकट होने के कारण पुत्र ही आत्मा है। इसलिए पुत्र को पुत्र का वहां संतान से हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा हो पीछे फल बताया था ना, जो इस तरह से प्रजापति की उपासना करता है रई सोम और अग्नि सोम के रूप में, तो उसको द्वंद्व प्रकट होते हैं, दो पैदा होते हैं, पुत्री भी और पुत्र भी। ठीक है ना? हाँ, एक से काम नहीं चलता, दोनों चाहिए, पुत्र भी और पुत्री भी। तो वो जो पुत्र हो या पुत्री हो, वो माता पिता के रूप में ही प्रकट होते हैं। ठीक है ना? जैसे कारण है वही कार्य है, कारण है वही कार्य है। तो एक प्रकृति के रूप में कारण है और एक बीज के रूप में कारण है, एक उपादान के रूप में, एक बीज के रूप में कारण है, लेकिन दोनों के संयोग से ही ये संसार बनता है। तो गर्भे प्रतिजाय से माने पुरुष और स्त्री के में तू ही संचरण कर रहा है, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में। ठीक है ना? शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में तू ही संचरण कर रहा है। क्योंकि जब हम उपासना की बात करते हैं, उपासना की जब बात करेंगे और उपासना में शक्ति की जब हम बात करेंगे, शक्ति में देव की जब हम धारणा करेंगे, देव माने चैतन्य की, चैतन्य की जब हम धारणा करेंगे, तो चैतन्य की धारणा में भेद नहीं होता। ठीक है ना? भेद होता है जब द्वैत उपस्थित हो जाता है तब। तो चैतन्य की धारणा जब हम करेंगे, तो वही चैतन्य जिसको हम प्राण शक्ति कह रहे हैं, जिसको हम हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, वही चैतन्य तो सबके अंदर संचरण कर रहा है, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में। मेरे अंदर जो शक्ति है बोलने की या देखने की या सुनने की या चलने की, ये शक्ति कहां से आ रही है? उसी प्राण शक्ति से तो आ रही है। वो पुरुष में भी वही शक्ति है और स्त्री में भी वही शक्ति है। इसलिए गर्भे माने गर्भ में, गर्भ में माने पुरुष और स्त्री के अंदर। ठीक है? इसलिए मैंने खोल करके बताया, वो एक ही अर्थ नहीं लेना। त्वमेव प्रतिजाय से, तू ही प्रतिजाय से मतलब प्रतिरूप में पैदा होता है, तू ही माँ के रूप में पैदा होता है और तू ही पिता के रूप में पैदा होता है। ठीक है ना? प्रतिजाय से। और बड़ी सुंदर बात कही आगे, तुभ्यम प्राणः प्रजास्पिमः बलिम हरन्ति, हे प्राण इमः प्रजा तुभ्यम बलिम हरन्ति। हे प्राण, ये प्रजा तुम्हारे लिए बलि, बलि माने उपहार, बलि माने उपहार। पशु बलि नर बलि की तरह से बलि नहीं है यहाँ, है ना? यहाँ बलि का अर्थ क्या है? उपहार। तो आप कैसे उपहार देते हो प्रजापति को? देखो कैसे देते उपहार। जितनी भी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां जब विषय को ग्रहण करती हैं, तो अपने अपने विषय का उपहार वो देती हैं। समझ गए ना? ये प्रजा माने इंद्रियां और प्रजा माने देवता। ठीक है? प्रजा माने इंद्रियां, प्रजा माने देवता। क्योंकि इस पिंड में अगर हम उपासना करेंगे, तो यहां प्रजा कौन है? इस पिंड के अंदर इंद्रियां। चलन शक्ति है, गमन शक्ति है, वदन शक्ति है, ठीक है ना, श्रवण शक्ति है, जितने भी है, चिंतन शक्ति है, ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये प्राण की शक्तियां ही तो है सारी की सारी। और ये प्राण को बलि देती है, उपहार देती है, भेंट देती है, देती है ना? हाँ, अब आई समझ में। ठीक है? ये उपासना का प्रकरण है, और इसमें जिसका जो हमारा उपास्य देव है ना, उसकी स्तुति सर्वात्म रूप से की जाती है। ठीक है ना? जो देवता की आप स्तुति करोगे तो सर्वात्म रूप से की जाती है, क्योंकि हम उपासना उसकी करते हैं जो उत्कृष्ट हो, जो उत्कृष्ट हो उसकी उपासना करते हैं। अगर उसमें उत्कृष्टता नहीं लेकर के आएंगे तो हमारी उपासना में कमी रह जाएगी। तो जिस प्राण की हम उपासना कर रहे हैं इस समय,
हमारे लिए इस समय वो प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है ना? वो प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है और ये प्राण ही इच्छा शक्ति के रूप में, क्रिया शक्ति के रूप में, ठीक है ना, ज्ञान शक्ति के रूप में, संहार शक्ति के रूप में, अनुग्रह शक्ति के रूप में, ये प्राण ही है और कुछ नहीं है। तो प्रतिजाय से यही सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अनुग्रह भी प्राण कर रहा है, अनुग्रह, हाँ, और संहार भी प्राण ही कर रहा है। भगवान शंकर के 5 कृत्य बताए है ना, ऐसा लिखा पंचकृत्य संपन्न शिव। तो कौन कौन से 5 कृत्य हैं? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव का ऐसा समझ लो कि एक को जीवों को कर्मों के अनुसार गति देना और एक को मुक्ति देना, ठीक है ना? और यही 5 कृत्य जो है वो देवी के बताए हैं। देवी के, दुर्गा, ललिता, जो भी नाम दें आप, उनके भी यही 5 कृत्य बताए हैं। कृत्य माने कर्म। तो यही 5 कृत्य बताए हैं, तो यही 5 कृत्य प्राण के भी है, क्योंकि ये भी शक्ति है। इसको भी हम चेतना के रूप में उपासना कर रहे हैं, जड़ रूप में उपासना नहीं कर रहे। तो यही 5 कृत्य इसके भी हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, संहार, मतलब ब्रह्मा भी यही है, विष्णु भी यही है और शिव भी यही है। इसको कहते हैं उत्कृष्ट भाव से उपासना करना, ठीक है? उत्कृष्ट भाव से उपासना करना। और जब यही है तो भाई कुछ उपहार तो देना ही पड़ेगा। अब उपहार नहीं दोगे तो क्या होगा? देखो, आपको मान लो, कल्पना करो, किसी को डिसेंट्री हो गई और खाने को ना दिया जाए तो प्राण चलेंगे क्या? चलेंगे प्राण? नहीं चलेंगे। फिर उसको कुछ खाने को दोगे तब थोड़ा सा वो बोलने में सामर्थ्य होगा, जब कुछ खड़ा होने में सामर्थ्य होगा, जब जाकर के प्राण में एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी। ये शक्ति प्राण की ही है, लेकिन सृष्टि संचालन के नियम के अनुसार प्राण को भी हमें शक्ति देनी है, ठीक है? अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे और यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता पुष्ट नहीं होंगे। अग्नि ही देवानाम मुखम, अग्नि ही तो देवताओं का मुख है ना। अगर देवता पुष्ट नहीं होंगे तो हमारा काम क्यों करेंगे? बताइए, फिर इंद्र वर्षा क्यों करेगा? वही तो कहा नंद जी ने, अरे महाराज, ये पर्जन्य है, मेघ है, ये बरसाता है, अगर हम इसको कुछ नहीं देंगे तो फिर ये भी हमें कुछ नहीं देगा। गिव्स एंड टेक्स का सौदा है, ठीक है ना? गिव्स एंड टेक्स का सौदा है। उपासना में क्या है? उपासना में ना गिव्स है ना टेक्स है, धारणा करनी है। वहां लेना भी नहीं और वहां धारणा अहंकार के रूप में करनी है कि मैं ही हूं। इन सभी रूपों में जो अव्यक्त हो रहा है वह मैं ही हूं। इसलिए उपहार देने वाला भी मैं ही, उपहार भी मैं ही, उपहार लेने वाला भी। ये उपासना में ये धारणा करनी होती है। लेकिन सृष्टि को देख करके हम चलते हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने सृष्टि है और सृष्टि में सारी प्रक्रिया हो रही है। सूर्य जो है वो बादलों को बनाता है, समुद्र से पानी लेता है और फिर हमें दे देता है। तो गिव्स एंड टेक्स हो रहा है ना। हम पेड़ पौधे वनस्पति के द्वारा इस पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, उससे वर्षा होती है, उससे अन्न होता है, अन्न से जीवन धारण होता है। तो गिव्स एंड टेक्स चल रहा है, किसके लिए? सृष्टि के विस्तार के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए लेना और देना चल रहा है। ऐसे अगर हमें जीवन धारण करना है
तो जीवन धारण करने में ये लेना देना चलता रहेगा। इसलिए ये सारे के सारे जितने भी देवता हैं वो प्राण को बलि देते हैं, प्राण शक्ति को बलि माने उपहार देते हैं, भेंट देते हैं। तो हम भी उसको भेंट देते हैं, शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, चलने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, कर्म करने के माध्यम से, मन के संकल्प विकल्प के माध्यम से। तो जितने भी प्राण हैं वो उपहार लेकर के आते हैं, प्रसन्नता करने के लिए। कान सुंदर सा शब्द लेकर के जाएगा, महाराज सुनो वेद ध्वनि सुनो। क्या सुनो? वेद ध्वनि सुनो, है ना। आंख बढ़िया सा रूप लेकर के जाएगा, ये देखो कितना दिव्य रूप है। इसके लिए कहा ये जो सृष्टि है परमात्मा का काव्य है। क्या है? काव्य है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते, ये वेद मंत्र है। ये देव का काव्य देखो, न ममार न तो मरता है, न जीर्यते न बूढ़ा होता है, यानी परंपरा निर्वाह रूप से चल रही है। ऐसा नहीं कि अब सृष्टि खत्म हो गई, ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, यहां नहीं तो वहां होगी। ठीक है ना। तो हम क्या दे रहे हैं प्राण को? प्राण जो है ना, सारे प्राणी प्राण से प्राणवान हैं, लेकिन प्राण पुष्ट कब होते हैं? अगर पानी ना मिले तो प्राण पुष्ट होंगे, अगर भोजन ना मिले तो प्राण पुष्ट होंगे। तो ये जितने भी प्रजा है, यानी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये इस प्राण के पोषण के लिए अपने अपने विषय को ले जाकर के प्राण को भेंट करती हैं। अब यह ऐसा मत समझना है भाई कान तो अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुनता है, निंदा भी सुनता है, तो निंदा भेंट करेगा क्या? नहीं नहीं। उपासना के समय साधक की स्थिति पवित्र भाव में स्थित हो जाती है। उपासना के समय साधक की स्थिति पवित्र भाव में होती है। फिर वो ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र ही भेंट करेंगे। लो महाराज हम तो ये सुनकर के आए हैं, और जैसे आप अच्छे संगीत को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी वेद ध्वनि को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। ये भी आहार है, विचार भी आहार है। देखो हमारे उपनिषदों में लिखा एषो अंतर आत्मा प्राणमय। ठीक है ना, ये तो प्राण हो गया, लेकिन प्राण को नियंत्रण कौन कर रहा है? एषो अंतर आत्मा मनोमय। थॉट्स आर कंट्रोलिंग द एनर्जी। ठीक है ना। तो विचार जो है वो एनर्जी को भी, इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और विचार के द्वारा हम अपना जीवन कितना बदल देते हैं। तो ये मन भी विचार के माध्यम से, संकल्प के पल के माध्यम से इस प्राण शक्ति को अपनी भेंट ले जाकर के देता है। जीवन हमारा एक एक ही से नहीं चल रहा ना, खाली प्राण से ही नहीं, क्या नाम, खाली देखने से ही तो नहीं चल रहा ना, विचार से भी तो जीवन चल रहा है। तो अभी हम प्राणमय की उपासना, ये किसकी उपासना है? प्राणमय की, मनोमय की उपासना नहीं कर रहे अभी हम, विज्ञानमय की भी उपासना नहीं कर रहे, तो प्राणमय की उपासना कर रहे हैं। और प्राण कितना सशक्त और बलवान है। जगम जगत जितम के न, संसार में अगर मन को जीतना है तो प्राण को जीत लो। ठीक है ना। प्राण को जीत लो तो प्राण के जीतने से सब कुछ अपने आप वश में होता हुआ चला जाता है। प्राण बड़ी भारी एनर्जी है प्राण। अभी सोलर क्या है? सोलर एनर्जी है ना। सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, हमारी लाइफ एनर्जी हो, ठीक है ना, कोई सी भी एनर्जी हो दुनिया की, वो सारी की सारी एनर्जी है प्राण शक्ति ही है। जितनी भी एनर्जी है, एनर्जी तो एक ही है, हाँ, पर जिस जिस रूप में भी है।
अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रही ना। हमारे अंदर लाइफ एनर्जी है, एक ल्यूनर एनर्जी है, एक सोलर एनर्जी है, एक एटम एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी और भी जितनी भी एनर्जीज हैं वो एक ही है, लेकिन रूप भेद अलग अलग के रूप में हम उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। उन सब ऊर्जा का केंद्र एकमात्र ये प्राण है। इसी प्राण से उनमें सारी की सारी शक्तियां आ रही हैं। तो उस प्राण के लिए जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हम उसको कुछ भेंट तो दें, है ना, उपहार तो दें भाई। अब पहले परंपरा थी कि शिष्य के पास कुछ भी नहीं होता था, फिर भी कहते थे गुरुजी आपने विद्या पढ़ाई तो मैं क्या ला करके दूं। तो कोई लौंग ले जाता था, कोई इलायची ले जाता था, कोई फल तोड़ करके ले जाता था, कोई समिधा लेकर के जाता था। उस समय जो उनके दिमाग में जिस जिस विद्यार्थी के आता था, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वही गुरुजी को देता था। गुरुजी थोड़ी कहते थे ये लाओ, लेकिन जब गुरुजी देखते थे तो उनकी भेंट देख करके वो प्रसन्न हो जाते थे और उनको आशीर्वाद देते, जाओ तुम्हारी विद्या फलीभूत होगी। ऐसे ही जब ये प्राण शक्ति इतना इतना उपकार कर रही है, नेत्र पर, कर्ण पर, हस्त पर, पाद पर, नासिका पर, है ना, जिह्वा पर, तो फिर इतना इनके ऊपर उपकार कर रही कि जिसके कारण ये टिके हुए हैं, जिसके कारण वाणी बोलने का काम करती है, रसना स्वाद लेने का काम करती है, तो उसको कुछ तो उपहार देना पड़ता है ना। तो कहते हैं सारे के सारे जो देव हैं, इस व्यष्टि में इंद्रियां और समष्टि में देव, इंद्र आदि देव, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि दोनों, है ना। व्यष्टि में इंद्रियां और समष्टि में इंद्र आदि देव, ये सारे के सारे जो भी उपहार लेकर के आते हैं, ये आपके लिए ही लेकर के आते हैं। हे प्राण, हे हिरण्यगर्भ, ये सारे के सारे देवता आपको उपहार दे रहे हैं। मान लो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको उपहार देने के लिए आ रहे हैं। प्राण ही प्रतिष्ठसी ही, क्यों? हे प्राण, आप इंद्रियों के द्वारा ही ठहरे हुए हैं, इंद्रियों के साथ। हिरण्य गर्भ है तो देवताओं के साथ ही है वो, क्योंकि केवल हिरण्यगर्भ सृष्टि बनाने से पहले हम उसकी धारणा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही नहीं आए। तो जैसे ही रवि और चंद्रमा प्रकट होगा, जैसे ही प्रजा प्रकट होगी, तो इंद्र आदि देवता भी प्रकट होंगे। तो इंद्र आदि देवताओं के साथ ही हिरण्यगर्भ है, इंद्रियों के साथ ही ये जीवात्मा है। उन्हीं की शक्ति से ये इंद्रियां काम कर रही हैं और इसलिए शरीर चल रहा है। अगर शरीर चलना है तो इस जीवात्मा को इंद्रियों के साथ रहना होगा। अगर प्राण शक्ति को, हिरण्यगर्भ को, ये सारी की सारी सृष्टि का संचालन करना है, तो उन सब देवताओं के साथ उनको रहना होगा। इसलिए कहा कि आप ही सभी देवताओं के साथ आप ही रहते हैं, सभी देवताओं के साथ। अर्थात जो देवता है वो आप ही हैं, आपकी और उनकी कोई भिन्न सत्ता नहीं। आपने अपने संकल्प से सबको प्रकट कर रखा है। अच्छा, आप इसी तरह से आप प्राण की अहंग्रह उपासना करके देखो। अहंग्रह उपासना करके देखो कि प्राण ही संपूर्ण विश्वमंडल में संचरण कर रहा है। गर्भे चरसि माने संपूर्ण अंतरिक्ष में, है ना, और संपूर्ण जीवों के भीतर। तो प्राण शक्ति ही, हिरण्यगर्भ ही संचरण कर रहा है। अब इस हिरण्यगर्भ की जगह अपने आप को देखो, सर्वात्म भाव से, सर्वात्म भाव से अपने आप को देखो। तो आपको जैसे ऐसा लगे कि ये सारे के सारे जो है ना, लौट करके मेरे पास ही आ रहे हैं, मेरे से ही प्रकट होकर के फिर मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं। मानो अपने अपने कर्म के द्वारा अपने अपने विषयों को लेकर के ये मेरे लिए बलि लेकर के आ रहे हैं, बलि माने उपहार लेकर के आ रहे हैं, और सारे मुझ में ही विलीन होना चाह रहे हैं।
चाहे वो जड़ात्मक हो, चाहे यानी रई हो, अग्नि हो या सोम हो, है ना। अग्नि सोमात्मक, मूर्त और मूर्त जितना भी विश्व प्रपंच है, जब आप अहंग्रह उपासना से देखोगे तो ऐसा लगेगा सारे मेरे अंदर ही हैं, और ऐसा लगेगा जैसे सारे मेरे अंदर से बाहर जा रहे हैं। सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें सूरज में ही जाती हुई भी दिखाई देती हैं। तो इस तरह ये प्राण की उपासना अभी 2 दिन हो रहे हैं अपने पास, और मंत्र भी 7 आज हो गए, 13 मंत्र हैं इसमें, तो 6 मंत्र और बच गए। नहीं तो 3-3 मंत्र, या एक दिन में कल 4 कर देंगे, परसों 2 मंत्र की व्याख्या करके दोनों प्रश्नों के और उत्तरों का उपसंहार कर देंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक मास जेठवत त्रयोदशी, शनिवार दिनांक 13 जून। पूज्य महाराज जी द्वारा 9:15 से 10 विशेष विजयानंद पुरी जी महाराज द्वारा स्वाध्याय प्रवचन हमें पूरे महीने तक 30 तारीख तक प्राप्त है, जिसका हम जरूर से लाभ ले। पूज्य महाराज जी द्वारा चल रहे प्रातः प्रवचन सोमवार को पूर्णाहुति होगी, जो प्रश्नोपनिषद पर चल रहा है 8 से 9, इसका भी हम जरूर से लाभ ले। अब शांति पाठ होगा। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम।